हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम एपिसोड 12 डिस्कस करेंगे। एपिसोड 12 की शुरुआत वहीं से होती है जहां पे हमारा एपिसोड 11 खत्म होता है। हम देखते हैं कि काइशी और लिंगसी एक रूम में होते हैं और लिंगसी ने काइशी के मुंह पर हाथ रखा होता है। काइशी उसे गुस्से में देख रही होती है और उससे कहती है कि तुम मुझे यहाँ लेकर क्यों आए हो और मुझसे क्या कहना चाहते हो। उसके सवाल का जवाब देने से पहले जिंगसी उससे पूछता है, क्या तुम्हें याद है कि बचपन में तुमने एक बुक को चॉकलेट से खराब कर दिया था। और उसके बाद हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जहां पे जिंगसी और काइशी एक बुक को रीड कर रहे होते हैं। तभी काइशी उस बुक को चॉकलेट से खराब कर देती है और जिंगसी काइशी का बहुत ही ज्यादा मजाक उड़ाता है और फिर उसे चॉकलेट खाने के लिए देता है। फिर प्रेजेंट का सीन दिखाते हैं जहाँ पे काइशी जिंगसी से कहती है कि तुम ये कहना चाहते हो कि तुम मेरे बचपन के फ्रेंड हो जो कि बहुत ही ज्यादा मोटा हुआ करता था और तुम जो अब इतने फेमस आइडल हो मेरे फ्रेंड हो। इसके बाद जिंगसी अपने हाथ काइशी को दिखाता है जिसमें एक विसल और कैंडी होती है जो देखकर काइशी बहुत ही ज्यादा खुश होती है और वो जिंगसी से कहती है कि मुझे अपनी आंखों पे यकीन ही नहीं हो रहा कि तुम मेरे सामने खड़े हो। और फिर वो अपने बचपन का फेमस डांस स्टेप करते हैं और फिर हम इन दोनों को एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करते हुए देखते हैं। जिंगसी काइशी से कहता है कि मुझे तो ये डर था कि कहीं तुम मुझे भूल तो नहीं गई। काइशी उससे कहती है कि हो सकता है कि मैं तुम्हें भूल जाती क्योंकि उस वक्त तुम बहुत ही ज्यादा मोटे हुआ करते थे और अब तो तुम बहुत ही ज्यादा हैंडसम और टॉल हो गए हो और बहुत ही ज्यादा फेमस भी हो। इधर हम लीही को देखते हैं जो बहुत ही ज्यादा परेशान हो रहा होता है और काइशी का वेट कर रहा होता है। जैसे ही काइशी वहां पे आती है लीही काइशी से कहता है कि तुम कहाँ थी, मैं कब से तुम्हारा वेट कर रहा था। काइशी उसको बताती है मैं और जिंगसी लाइब्रेरी में थे। लीही उससे पूछता है क्या तुम जिंगसी को जानती हो। वो उससे कहती है कि हाँ, वो मेरे बचपन का दोस्त है, हम दोनों बचपन में साथ ही खेला करते थे लेकिन फिर वो अब्रॉड चला गया और फिर मेरी उससे कभी बात ही नहीं हुई। और फिर हम देखते हैं कि लीही का फ्रेंड लीही को जिंगसी की पिक्चर दिखाता है और उससे कहता है कि ये बहुत ही फेमस एक्टर है और सभी लड़कियां इसके पीछे पागल हैं। उसकी ये बात सुनकर लीही थोड़ा सा जेलस होता है और उससे कहता है कि वो लड़कियां सच में पागल होंगी इसलिए इसके पीछे पागल हैं। इसके बाद श्वांग उससे कहता है कि मुझे तो अभी तक यकीन ही नहीं आ रहा कि काइशी और जिंगसी बचपन के फ्रेंड्स हैं और एक दूसरे से बहुत ही ज्यादा अटैच हैं। उसकी ये बात सुनकर लीही बहुत ज्यादा अपसेट हो रहा होता है और कहता है कि मैं यहाँ से जा रहा हूँ। उधर हम हुआंग को देखते हैं जो कि जिंगसी का ऑटोग्राफ ले रही होती है और उसको बताती है कि मैं आपकी बहुत ही बड़ी फैन हूँ। और जब श्वांग उसको देखता है तो उसे उसमें बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है और वो उसका हाथ पकड़कर बाहर ले आता है और वो उससे कहता है कि मुझे लगता है कि तुम सभी लड़कियां जिंगसी को बहुत ही ज्यादा पसंद करती हो। तो हुआंग उससे कहती है कि मैं जिंगसी को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती बल्कि उससे प्यार करती हूँ। उसकी ये बात सुनकर श्वांग बहुत ही ज्यादा इरिटेट हो रहा होता है और उससे कहता है कि तुम अभी उसको इतना जानती ही कहाँ हो और अगर उसे हॉरर मूवी बिल्कुल भी पसंद ना हुई तो तुम क्या करोगी। तो हुआंग उससे कहती है कि मैं उसके लिए कुछ भी कर सकती हूँ, मैं हॉरर मूवीज देखना बिल्कुल बंद कर दूंगी। उसकी ये बात सुनकर श्वांग बहुत ही ज्यादा हैरान हो रहा होता है और उससे कहता है कि मुझे तुमसे बात नहीं करनी और वो वहां से चला जाता है। और फिर हम लीही को देखते हैं जैसे ही श्वांग उसके पास आता है कि तुम क्लासरूम में गए थे, बताओ वहां पे क्या हो रहा है। तो श्वांग उसको बताता है कि जैसे ही मैं क्लासरूम में गया वहां पे सारी लड़कियां जिंगसी से ऑटोग्राफ ले रही थीं और मैं यह देख के बहुत ही ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो गया और मैं यहाँ आ गया। उन दोनों को परेशान देखकर लीही का एक और फ्रेंड उनसे कहता है कि जरा इन दो मजनुओं को तो देखो, लीही जो काइशी के प्यार में पागल है और श्वांग जो हुआंग के प्यार में पागल हो गया है। और वो उन दोनों का बहुत ही ज्यादा मजाक उड़ाता है। तो वहीं हम काइशी और जीहू को देखते हैं जो अपना होमवर्क कर रहे होते हैं। जीहू काइशी से कहता है क्या तुम जिंगसी को जानती हो। तो वो उससे कहती है कि वो मेरे बचपन का दोस्त है। जीहू उससे कहता है कि तुमने मुझे कभी बताया नहीं। काइशी उसको बताती है कि हम बचपन में एक साथ खेला करते थे, फिर वो अब्रॉड चला गया और फिर मेरी उससे कभी कोई बात नहीं हुई। जिंगसी मेरे बचपन का बेस्ट फ्रेंड है। जीहू और लीही को देखते हैं जो कि कैंटीन में कुछ ड्रिंक्स लेने आए हुए होते हैं। तभी वहां पर बहुत सारी लड़कियां आ जाती हैं जो जिंगसी का ऑटोग्राफ लेती हैं। ये देखकर जीहू और लीही बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं और फिर हम लीही और उसके दोस्तों को कैंटीन में खाना खाते हुए देखते हैं। तो तभी वहां पे जिंगसी और काइशी आ जाते हैं। जिंगसी की सभी फ्रेंड्स उसका ऑटोग्राफ मांगती हैं। ऑटोग्राफ देने के बाद वो सभी लड़कियों से जाने के लिए कहता है और आकर काइशी के पास बैठ जाता है। ये देखकर लीही को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वो जिंगसी से बहुत ही ज्यादा जेलस हो रहा होता है और अपना खाना वहीं पर छोड़ देता है और कहता है कि मुझे बिल्कुल भी भूख नहीं है। उसके बाद हम जीहू और काइशी के भाई को देखते हैं। जीहू उससे कहता है कि ये नोट्स मैं तुम्हारे लिए लाया हूँ लेकिन उससे पहले मुझे कुछ क्वेश्चंस के आंसर चाहिए। और उसके बाद काइशी का भाई काइशी और जिंगसी के बचपन के बारे में सब कुछ जीहू को बता देता है। लेकिन जब वो उन नोट्स को खोलता है तो उसे पता चलता है कि वो बिल्कुल खाली हैं और उनमें कुछ भी नहीं लिखा हुआ, जो देखकर काइशी का भाई कहता है कि ये तो मुझे पागल बना गया। और फिर हम जीहू को देखते हैं जो लीही के पास आता है और कहता है कि तुम्हें जिंगसी और काइशी की स्टोरी पता है। तो लीही उससे कहता है कि मुझे सब कुछ पता है। लिंगशी काइशी के बचपन का दोस्त है। तो जीही उससे कहता है कि तुम्हें पता है कि बचपन में उनके साथ क्या हुआ था, जिसे सुनकर लीही थोड़ा क्यूरियस होता है
और जीहू से कहता है कि मुझे भी बताओ, और उससे कहता है कि मुझे भी जानना है कि तुम ऐसा क्या जानते हो जो मुझे नहीं पता। और फिर जीहू लीही को उस आग वाले इंसिडेंट के बारे में बताता है। लीही उससे कहता है क्या उस इंसिडेंट के बाद जिंगसी अब्रॉड चला गया था और फिर काइशी की उससे कभी मुलाकात नहीं हुई, लेकिन ये सारी बातें तुम्हें किसने बताई हैं? तो जीहू उससे कहता है कि मुझे ये सारी बातें काइशी के भाई ने बताई हैं। तो फिर हम देखते हैं कि सभी स्टूडेंट क्लास में स्टडी कर रहे होते हैं और काइशी की फ्रेंड हुआंग बस जिंगसी को देखती ही जाती है। तो तभी वहां पर प्रिंसिपल आ जाते हैं, जो उससे कहते हैं कि ये कितना हैंडसम है ना। उनकी ये बात सुनकर हुआंग बहुत ज्यादा घबरा जाती है और फिर वो जिंगसी के पास जाते हैं और उससे कहते हैं कि मुझे पता है कि तुम एक सेलिब्रिटी हो, लेकिन ये एक स्कूल है और तुम्हें स्कूल में एक स्कूल यूनिफॉर्म पहन के ही आना चाहिए, और उसकी थोड़ी बहुत इंसल्ट करते हैं। लीही भी प्रिंसिपल सर की हाँ में हाँ मिलाता है और जिंगसी की इंसल्ट होकर देख मन ही मन में बहुत ज्यादा खुश हो रहा होता है। प्रिंसिपल सर जिंगसी से कहते हैं कि ये तुम्हारा घर नहीं है बल्कि स्कूल है, और जिस तरह से तुम कल मॉनिटर का हाथ पकड़ के पूरे स्कूल में भाग रहे थे, तुम्हें ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। और फिर वो काइशी के पास आके कहते हैं कि तुम्हें भी इन सब बातों का ध्यान रखना चाहिए, और वो वहां से ये कह के चले जाते हैं। उनके वहां से जाने के बाद काइशी लीही को गुस्से से देखती है। लीही टॉपिक चेंज करते हुए अपने फ्रेंड से कहता है कि हमारा बास्केटबॉल का मैच कब है। और फिर हम देखते हैं कि लीही जीहू से कहता है कि हमें एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए, नहीं तो जिंगसी हमसे आगे निकल जाएगा। तुम समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? लेकिन जीहू उससे कहता है कि मुझे तुम्हारे साथ काम नहीं करना। तो लीही उससे कहता है कि तुम क्या चाहते हो कि काइशी अपना सारा टाइम उस जिंगसी के साथ बिताए? उसकी ये बात सुनकर जीहू कहता है ठीक है, मैं तुम्हारा ये काम करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन तुम वही करोगे जो मैं तुमसे कहूंगा। उसके बाद हम लीही और उसके फ्रेंड्स को बास्केटबॉल की प्रैक्टिस करते हुए देखते हैं। काइशी और जिंगसी भी वहीं पे मौजूद होते हैं। लीही जिंगसी से बास्केटबॉल खेलने के लिए कहता है, जो उसे बहुत ही बुरी तरीके से बास्केटबॉल में हरा देता है। उसके बाद हम जीहू को देखते हैं, जो जिंगसी को नोट्स देके कहता है कि ये नोट्स तुम्हारे लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं और तुम्हें बहुत ही ज्यादा हेल्प मिलेगी। काइशी जिंगसू से कहती है कि मैं घर जा रही हूँ। जिंगसू उससे कहता है कि रुको, मैं भी आ रहा हूँ। तभी लीही और जीहू उसे रोक लेते हैं और उससे कहते हैं कि हमें कुछ इंपॉर्टेंट लेक्चर्स तुम्हें एक्सप्लेन करने हैं। फिर हम लीही और जीहू को देखते हैं। जीहू लीही से कहता है कि मुझे तुम्हारे साथ काम करके बहुत ही मजा आया। लीही कहता है कि मुझे तो पता ही नहीं था कि तुम्हारी प्लानिंग इतनी जबरदस्त है, और उससे कहता है कि अगर हम इसी तरीके से एक दूसरे का साथ देते रहे तो हम जिंगसी को काइशी से दूर कर सकते हैं। शिफ्ट होता है और हम जिंगसी को काइशी के घर देखते हैं। जिंगसी काइशी और उसकी मॉम को सरप्राइज देने के लिए काइशी के घर आया हुआ होता है, और फिर हम उन सबको डिनर करते हुए देखते हैं। जीहू काइशी के भाई को फोन करता है और उससे कहता है कि मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए। काइशी का भाई उससे कहता है कि मैं तुम्हें कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं दूंगा, तुमने लास्ट टाइम ही मुझे पागल बनाया था। तो जीहू उसे नोट सेंड करता है, जिसे देखकर काइशी का भाई बहुत खुश होता है और उसे कहता है कि पूछो जो भी पूछना है। जीहू उससे कहता है कि काइशी इस टाइम कहाँ पे है। काइशी का भाई जीहू को बताता है कि इस वक्त हमारे घर एक स्पेशल गेस्ट आया हुआ है, जो काइशी से बहुत ही ज्यादा क्लोज है। उसकी ये बात सुनकर लीही और जीहू एक दूसरे को देखने लग जाते हैं, और फिर काइशी का भाई उनसे कहता है कि इस वक्त हमारे घर में लिंगसी आया हुआ है। उसकी ये बात सुनकर लीही और जीहू बस एक दूसरे को देख रहे होते हैं। लीही जीहू से कहता है कि मैं इसकी बात का कैसे यकीन कर लूं कि इस वक्त जिंगसी उसके घर में मौजूद है। तो काइशी का भाई एक सेल्फी लेकर उन दोनों को सेंड कर देता है। जीहू लीही को वो सेल्फी दिखाता है। उस पिक्चर को देखने के बाद लीही बहुत ही ज्यादा जेलस हो रहा होता है, और फिर हम काइशी और जिंगसी को देखते हैं। जिंगसी काइशी से कह रहा होता है कि मुझे तुम्हारा एक फेवर चाहिए। इस मंथ मेरी एक मूवी का ऑडिशन है, इसके लिए मुझे अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करना है, और तुम्हें तो पता है कि मेरी इंग्लिश कितनी बुरी है। काइशी उससे कहती है कि तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारी हेल्प जरूर करूंगी। नेक्स्ट डे काइशी लीही और जीहू को लिंगशी की हेल्प करने के लिए कहती है। लीही उसे साफ साफ मना कर देता है। जीहू उससे कहता है कि मैं तुम्हारी हेल्प करने के लिए तैयार हूँ। तो लीही कहता है क्या तुम पागल हो गए हो? काइशी लीही से कहती है कि जिंगसी की फिटनेस के लिए मुझे तुम्हारी भी हेल्प चाहिए, और उसकी इंग्लिश इंप्रूव करने के लिए जीहू मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए, और वो दोनों मान जाते हैं। यहीं पे हमारा एपिसोड नंबर 12 खत्म हो जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय।